हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में कि आने वाले वीक में वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और इस वीक में जो प्रीवियसली क्लोज हुआ है आज के दिन पे, तो वहाँ पर क्या उसकी परफॉर्मेंस रही, उसको कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, एंड कौन कौन से लेवल एंड पॉइंट्स रहेंगे जहाँ हमको खास ध्यान देना पड़ेगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा जो कहता हूँ आपको वापस से दोहराना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो फिर आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लेना। एंड अगर कोई ये इस चीज़ को इग्नोर करता है तो उसको जो है रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होगा और उनको लॉसेस ही फेस करने पड़ेंगे, प्रॉफिट के बारे में आप भूल जाओ। तो चलिए बैक टू द पॉइंट, निफ्टी पे आते हैं। तो निफ्टी पे आप देख सकते हो कि थोड़ा नेगेटिव सा प्राइस एक्शन बन रहा है अभी फ़िलहाल में। ऊपर से सेलिंग प्रेशर काफ़ी आ रही है। भले ही निफ्टी ऊपर जा रहा है, थोड़ा करके निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर काफ़ी अच्छा आ रहा है। एंड एक और चीज़ अगर हम ध्यान से देखेंगे, सिंपल जो चीज़ कर सकते हैं कि एक बड़ी कैंडल आई है, तो बड़ी कैंडल जब भी आती है उसको वो हम टारगेट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा उधर पे ही रहता है। तो अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगा दूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ 50% तक तो वो गया ही नहीं, और वो 38.2 तक भी नहीं गया है। जबकि बैंक निफ्टी में आपको जब आने वाले टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस, तो वहाँ पर सीन एकदम ही उल्टा है। तो हम निफ्टी के बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि 26,000 तक, अब 26,000 अभी तक आया नहीं है एंड निफ्टी में थोड़ा प्राइस एक्शन जो है कंसोलिडेशन वाला हो रहा है। अब जब भी कंसोलिडेशन होता है, मेरा जैसे मैं मानता हूँ, मैं जैसे ट्रेड प्लान करता हूँ, जब भी कोई भी ट्रेंड आता है उसके बाद अगर कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सकता है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, ये फेल भी होता है एंड बट मैंने देखा है मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उस तरफ जाता है ट्रेंड। बट अगर इसको निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इधर पे जो है मंडे के मार्केट में ये गलती से भी ना अगर गैप डाउन हो गया ना ज़्यादा बड़ा, तो ये बहुत शार्पली फॉल करेगा, क्योंकि बायर्स को क्या है, बायर्स ने यहाँ बहुत बार बचाने की कोशिश की है। यहाँ मल्टीपल स्टॉप लॉसेस है बायर के, तो अगर ये ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो स्टॉप लॉस हिट होने के सबसे पहले चांसेस होंगे, बाद में सेलर अटैक करेगा। लेकिन अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाना स्टार्ट करता है जैसे आज उसने किया, तो यहाँ क्या होगा, जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस है वो इंटैक्ट रहेंगे और फ्रेश बायर भी आएगा। अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में थोड़ा और ध्यान से दिखाऊं तो आप ध्यान से देखो, इधर पे खिचड़ी आपको समझ में आ रही होगी कि थोड़ी खिचड़ी है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को देखो, ये जो बड़ी कैंडल आई थी इसको अगर मैं मार्क कर लेता हूँ जो कि है 900 के करीब, 25,900 के करीब, तो ये क्या कर रहा है ना, धीरे धीरे प्राइस एक्शन तो मुझे बुलिश लग रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे यहाँ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब अगर इस जोन के नीचे 600 के नीचे अगर गैप डाउन हो गया, आप देखो 600 पे ना मल्टीपल स्टॉप लॉसेस है बायर्स के, ठीक है। 600 के नीचे आप देखो यहाँ पर सीधा 480, और मुझे लगता है इस बार 480 भी नहीं रुकेगा। तो 600 पे ना मल्टीपल टाइम आने की कोशिश कर रहा है, तो 600 के नीचे मैं बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड एनीवेज देखते हैं निफ्टी में थोड़ा मैं बायस्ड किसी के साथ भी नहीं हूँ एक्चुअली। यहाँ पर मैं मिनी डब्लू भी देख रहा हूँ, तो गलती से भी ये अगर इसके 900 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले 26,000 पे ये रुकेगा, क्योंकि वो 50% है। एंड उसके बाद फिर निफ्टी को रोकने के लिए कुछ नहीं है, ये डब्लू फॉर्मेशन बन जाएगा। अगर एक अच्छा गैप अप हो गया 100 पॉइंट का, मान लो यहाँ पर अगर 900 पे रुकता है और 900 पे रुकने के बाद 100-150 पॉइंट का अगले दिन अगर गैप अप हो जाता है और 26,000 एकदम से ही उड़ा के अगले दिन गैप अप हो जाता है ना, तब वो सीन इंटरेस्टिंग होगा। एनीवेज देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। तो निफ्टी में अभी वीकली जो कैंडल है, बहुत बड़ी बियरिश एनगल्फिंग आई थी, उसके बाद एक छोटा सा डोजी बना है। तो अब ये क्या कर सकता है ना, इधर ये डोजी के नीचे ही निकल जाएगा, कंटिन्यूएशन पे आ जाएगा, और या फिर इस डोजी के हाई के ऊपर अगर निकला तो मुझे लगता है कि इस बार वापस से हमको ऑल टाइम हाई टेस्ट होते हुए नज़र आएगा और फिर
ऊपर भी निकल सकता है। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान देना कि बजट सामने है तो ये लोग विक्स को ऊपर रखेंगे, और विक्स ऊपर रखन कैसे रख सकते हैं मार्केट में, अननेसेसरी सेलिंग क्रिएट करके के। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखो आप, इसमें तो पूरा काया पलट हो गया है। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ पिछले सेलिंग बियरिश कैंडल में, तो आप देखो सिंपली ये 50% पे कितना बढ़िया इसने जो है डब्लू फॉर्मेशन किया, एंड आज की कैंडल ने सब कुछ खा लिया। एक्चुअली अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से देखूँ तो ये अगर घूम के भी आता है 59,950 के करीब, 940 950 से अगर ये घूमता है तो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। एंड यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ था इस जोन पे, 59,950 पे एक ब्रेकडाउन हुआ था। अभी इसने जो सपोर्ट बनाया करीब करीब 59,900 पे है। तो 900 के नीचे अगर आया, 900 के नीचे एक सपोर्ट है 59,700 का, और उसके नीचे अगर आता है तो कुछ खास सपोर्ट नहीं नज़र आ रहा है मुझे। एंड एनीवेज देखते हैं ये क्या करता है। एंड अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं तो कोई भी बायर की जो क्लोजिंग है ना, आप इस रेड कैंडल को सोच लो है ही नहीं, ठीक है, ये मिडिल वाला रेड कैंडल। तो 60,150 पे ना कोई भी बुलिश क्लोजिंग आई ही नहीं है, एक भी बुलिश कैंडल क्लोज नहीं किया है। अगर मान के चलते हैं कि किसी दिन एक बुलिश कैंडल यहाँ ऐसे क्लोज कर देता है ना, जैसे मान लो यहाँ ऐसे क्लोज कर दिया बुलिश कैंडल ने, ठीक है, तो मुझे लगता है उस दिन पे एक अच्छा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है ना, अगले दिन एक गैप अप हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट जो है 60,150 पे आप इसको मार्क करके रख सकते हो। इसके ऊपर देखो कोई भी बुलिश क्लोजिंग नहीं आ रही, खाली शेडो जा रही है। एक दिन एक गैप अप हुआ था लेकिन क्लोज सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो 150 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो मुझे लगता है कि एक गैप अप आ सकता है। एनीवेज कुछ स्टॉक्स के बारे में हम देखते हैं। पहला है एमक्योर फार्मा। अब एमक्योर फार्मा में अगर हम वीकली चार्ट पे आते हैं तो वीकली चार्ट में आप एक चीज़ देखो ध्यान से, ये धीरे धीरे ना आपको ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर मल्टीपल शेडो थे 1500 पे। तो अगर इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक्चुअली पोजीशन बना के रखा है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो ये 1500 पे आता है, आने के बाद एक बहुत बियरिश कैंडल फॉर्म करता है, अगले ही दिन इसकी 50% उड़ जाती है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, इस कैंडल का 50% यहाँ तक था, ऑलमोस्ट 1540 1542 के करीब था। तो यहाँ पर जिस दिन क्लोजिंग आई, अगले दिन मैं एक प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा एक एंट्री मिला, ऑलमोस्ट 1543 42 पे मेरे को एक एंट्री मिला था, ठीक है। एंड आज के दिन में भी इसने वापस से एक बहुत अच्छा सपोर्ट एंड टाइप का बनाया, लेकिन ओपन इक्वल टू हाई होने के वजह से ये ऊपर जा नहीं पाया। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट एक हॉल्ट कैंडल सा बनाया है। तो इसका जो ऑल टाइम हाई पे एक शेडो है वो 1580 का है। अगर ये यहाँ से, मेरा स्टॉप लॉस 1500 का है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है इस रेड कैंडल के ऊपर सॉरी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा अप मूव आ सकता है। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे, अब ये फ्लैग एंड पोल में जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आपको देखना है कि फ्लैग एंड पोल में क्या कितना टारगेट आ सकता है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ऑलमोस्ट मेरे को 1680 और 1800 तक का एक टारगेट निकल के आ रहा है। तो एनीवेज देखते हैं, एमक्योर फार्मा में अभी पोजीशन क्रिएट किया है, आने वाले टाइम में देखते हैं ये क्या कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है बेल। तो बेल में अगर हम वीकली में चार्ट में आएंगे तो वीकली चार्ट में ना ये क्या करता है, कंटिन्यूस 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, कुछ लोगों को डब्लू नज़र आ रहा होगा, वो भी गलत नहीं है, बट ये क्या करता है ना, पहली बार ये 430 से फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है 430 से फिर नीचे आ जाता है। लेकिन आप देख रहे हो पिछला जो लो है वो लो ऊपर अप शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब की बार ये अगर वापस 430 से नीचे आता है ना, तो अब मुझे लगता है कि ये फटने वाला है। एंड मेरे लिए अगर पॉइंट ऑफ जो कंट्रोल है, जिसको हम कह सकते हैं कि जहां बायर आपको आते हुए नज़र आएंगे, तो ये रेड कैंडल ही होगा मेरे लिए। इस रेड कैंडल के ऊपर अगर निकलता है 422
25 के ऊपर अगर निकलता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक मोमेंटम आ सकता है अगर हम डेली चार्ट में आएंगे। तो इसने एकदम परफेक्ट जगह से ही जो है सपोर्ट लिया है। एंड आने वाले टाइम पे देखते हैं कि ये 408 10, मैं इसको 410 ही पकड़ सकता हूँ, ठीक है। तो इस रेड कैंडल के ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग आई है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है, करीब करीब क्लोजिंग है सॉरी 417। तो ये रेड कैंडल के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है 417 420, सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा 420। 420 के ऊपर अगर निकलता है तो हम 410 408 का स्टॉप लॉस लगा के ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट का होगा स्टॉप लॉस ऑन टारगेट रहेगा मेरे लिए न्यू लाइफ हाई ये, और रुकेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि आप अगर वीकली चार्ट में देखोगे तो बहुत बार मल्टीपल टाइम रुक चुका है। एंड ये अभी वेट कर रहा है एक फ्रेश हाई लगाने के लिए। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे बेल में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको नज़र आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन में एक चीज़ आप देखिए, ये ऐसे स्टॉक में मतलब जनरली ट्रेड नहीं करता हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन दिखा है तो आपको उस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। इसमें कंटिन्यूअस रेड कैंडल बनती है और एक ग्रीन कैंडल देखो फॉर्मेशन होता है और उसके बाद एक साइडवेज सा बन जाता है। जनरली मैंने देखा है कि जब भी ऐसा ट्रेंड आता है उसके बाद अगर कोई साइडवेज आ जाता है ना, फिर एक ट्रेंड कंटिन्यू होता है, जो कि मेरे को निफ्टी में लग रहा है कि हो सकता है। अगर निफ्टी नीचे भी गया तो बैंक निफ्टी उसको बचा लेगा, साइडवेज कर देगा। एनीवेज, तो हम क्रॉम्पटन के बारे में बात करते हैं। क्रॉम्पटन में जो है, मैं अगर यहाँ एक लाइन मार्क कर दूँ तो ये लाइन रहेगा करीब करीब 249। अब 249 में मैंने क्यों लाइन ड्रॉ किया, आप देखो 1 2 3 4 बार इसने यहाँ से जो है सपोर्ट लिया। एंड अगर मैं यहाँ पर एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूँ जो कि है 263, तो 264 एक्चुअली, तो 264 में भी मान लो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 3-4 बार इसने टच किया है। लेकिन अभी जो प्राइस एक्शन बना है वो काफ़ी नेगेटिव है। ये पहले नीचे आता है, फिर ऊपर जाके फिर अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में क्रॉम्पटन अगर इस रेड कैंडल के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है, जो कि मुझे लगता है कि निकल सकता है जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बना है, तो आने वाले टाइम में क्रॉम्पटन में एक बहुत बड़ी कैंडल दिखेगी आपको नेगेटिव, वो भी क्योंकि यहाँ पर बायर्स के बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस है। ऑलमोस्ट 4 से 5 बार बायर ने यहाँ इस पॉइंट को डिफेंड किया है। तो मैं इधर पे जो है सेलर्स के साथ जाना चाहूँगा इस पॉइंट पे। एनीवेज, देखते हैं आने वाले टाइम पे क्रॉम्पटन में क्या होता है। एंड आने वाले वीक के लिए आपको गुड लक।